सेकेंड्स में आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, यू कैन शेयर योर इंफॉर्मेशन, यू कैन शेयर योर रिसोर्सेज, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, राइट? बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारे पास इतने सारे एडवांटेज हैं इसके, बट देर आर सम डिसएडवांटेज एज वेल। डिसएडवांटेज क्या क्या है? The security threat. Nowadays, it puts everything on the risk. Everything getting vulnerable. Everything is at risk. कोई अगर hack कर लेता है तो हमारे मतलब we can say there is nothing personal nowadays. If you are not careful, there was a news of George Snowden couple of years back. पता नहीं आप लोग नहीं सुने होंगे, आप सुने हो या नहीं, I don't know. जॉर्ज स्नूडन हैज क्लेम्ड, ही वाज एन अमेरिकन सिटीजन, उसने क्लेम किया कि जो यूएस गवर्नमेंट है, they are seeing everyone, they are seeing everything, they have all the information of all the people, and he was not lying actually. It is true. Whatever आप फोन में कुछ भी जब इंस्टॉल करते हो, कोई भी ऐप, तो नोटिस करना, इट आस्क यू द परमिशन टू allow the access of your camera, your location, your mic, right? What is happen? Everything, मतलब जब भी आप अगर आपको वो ऐप यूज करना है तो आप उसको अलाउ करोगे ही, अगर आप उसको नहीं करोगे आप उसको यूज नहीं कर सकते हो. द मोमेंट यू अलाउ इट, दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन है वो उसके पास ये इंफॉर्मेशन, दे गेट दैट इंफॉर्मेशन टू एक्सेस योर दे हैव द परमिशन टू एक्सेस ऑल योर इंफॉर्मेशन. आपका लोकेशन क्या है, आपके कैमरा को वो एक्सेस कर सकते हैं. अब सोचो, जो लोग इतना कुछ जानेगा उनके पास आपका क्या हिडन है, राइट? सो बिगेस्ट थ्रेट नाउअडेज इज द सिक्योरिटी थ्रेट. हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशंस के जो सेफ्टी है, जो डेटा है, ये सारी चीजें सेफ रहें, इसके लिए ही साइबर सिक्योरिटी है, और इसके लिए ही इतना सारा जो मेहनत, भागदौड़, ये सब अपग्रेडेशन, ये सब कुछ जो चलता है, दैट इज टू कीप इट अप टू डेटेड. तो हम लोग आई हैव जस्ट कंबाइंड इट ओवर हेयर. हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. नीड क्या है सिक्योरिटी का? नाउ कैन यू थिंक व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब है डेटा सेफ्टी, मतलब स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बी इट एनीथिंग, उसके सेफ्टी को डेटा थेफ्ट से, टेररिज्म से या फिर स्पाइंग से, करेक्ट, इन सारी चीजों से बचाना ही सिक्योरिटी है. मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट एवरी ईयर ऑन दिस थिंग. वर्ल्ड वाइड में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं just to keep everything secure, just to keep the data secure. इसीलिए if you learn well, ये मैं हर बार आप लोगों को एक बार मेंशन करती हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से सीखते हो, then sky is the limit for you. ये वर्ड सही है, ये मिथ नहीं है, ये गलत भी नहीं है. Organizations are willing to pay immense amount to the candidate who are actually eligible to get that. उनके लिए पैसे मतलब नहीं करते हैं, बिकॉज उनका जो डेटा है वो बेस कीमती है. देयर इज नो प्राइस टू दैट डेटा. गॉट इट? तो नीड क्या है सिक्योरिटी का? व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी? किसी भी चीज को जब पढ़ना ना, 3 चीज जरूर जानना, हाउ, व्हाट एंड व्हाई. जब ये 3 चीज किसी चीज के बारे में जान जाओगे, मतलब तुम उस चीज के बारे में 90% चीजें तो जान ही गए हो. 10% हो सकता है फिर भी बचा रह जाए. नीड क्या है? So for a country or for a state, business, trade, employee record, medical record, financial record, कोई भी तरह का रिकॉर्ड है, ये सब इतने important हैं. If all these gets damaged, it will be a huge harm for the country. So security is required to protect all these informations from the unauthorized access. Unauthorized access नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, करेक्ट? अनऑथराइज का मतलब, कभी देखे हो किसी मॉल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी पब्लिक प्लेस पे तुम जब घुसते हो किसी भी जगह पे, तो कहीं पे एक दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली, करेक्ट? तुम सब जगह जा सकते हो, तुम उसमें नहीं जा सकते हो बिकॉज तुम ऑथराइज्ड नहीं हो, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, राइट?
सो अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ही सिक्योरिटी का जरूरत होता है। मेरे पास कोई डेटा है, मैं चाहती हूँ तुम्हें दूं, मैं तुम्हें दूंगी, तुमने एक्सेस किया, इट्स ऑथराइज एक्सेस। मेरे पास कुछ डेटा है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कहीं का उसको बिना मेरे परमिशन के एक्सेस कर लिया, दैट्स नॉट लेजिट, दैट्स अनऑथराइज्ड। सो एवरीथिंग इज टू कीप protected, keep your data protected by the unauthorized access। अच्छा, क्या होगा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो? कैसे? मान लो फ्लिपकार्ट का डेटा कोई हैक कर लेता है तो हाउ इट, वो इंफॉर्मेशन तो आपको फ्लिपकार्ट लॉगिन करके भी मिल जाएगा। कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। सोचो तुम लोग, अगर फ्लिपकार्ट का डेटा कोई हैक कर लेता है तो यहाँ पे आप में से कौन है जिसने कभी फ्लिपकार्ट यूज नहीं किया? आपके पास अवेलेबल नहीं है फोन या फिर आप ऑर्डर नहीं करते हो, देन इन एवरी ऑलमोस्ट 9 out of 10 people access फ्लिपकार्ट, राइट? 9 out of 10 में एक एक्सक्लूड कर दो, अमित नहीं यूज कर रहा है, तो यू विल बी फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो। फ्लिपकार्ट जब यूज करते हो उस पर क्या क्या डालते हो आप? लेकिन से क्या नहीं डालते हो? आपका रियल नेम होता है उसमें, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इट हैज, बैंक इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जिसके पास जो पेमेंट का मोड है वो सब उसके पास होता है, करेक्ट? उसमें डालते हो आप। कोई वो एक्सेस कर लेगा तो डू यू अंडरस्टैंड, करोड़ों लोगों का इंफॉर्मेशन उसके पास चला जाएगा। उसके बाद वो आपको फोन करके बात कर सकता है कि वो फ्लिपकार्ट से बोल रहा है। ऐसा होता है, दिस इज द वे। मतलब इस चैप्टर में हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने रिसेंटली ये परचेज किया था, आप वैल्यूएबल कस्टमर हो फ्लिपकार्ट को, आपको गर्व फील होगा कि वैल्यूएबल तो हम हैं ही। बिल्कुल, आप इस मंथ इस डेट को ये मंगवाए थे, इस मंथ इस डेट को ये मंगवाए थे, इस मंथ ये मंगवाए थे। उसके पास पता है तुम हर साल एक आईफोन खरीदते हो या हर साल अपना फोन चेंज करते हो। ही नोज दैट नाउ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ही विल से दैट यू कैन आपको एक आपको लकी ड्रॉ में आपको ये प्राइज मिल रहा है, यू विल गेट अ सफारी, आपको सफारी मिलेगा, आपको बस उसका रजिस्ट्रेशन फी देना, चार्ज देना होगा। तुम्हें लगेगा कि 15 लाख का गाड़ी है, बस अगर 1.5 लाख दे के मिल रहा है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? एंड यू विल फॉल फॉर दैट। इट्स अ ट्रू थिंग, इट हैपेंस। अगर आप बाहर जाओगे, जितना आप एक्सपैंड करोगे अपने इस रिसर्च को, अपने लॉजिकल एनालिसिस को, तो आप देखोगे कि इस तरह का फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है अभी, इन दीज वेज ओनली। सो दैट इज द नीड टू सिक्योर द डेटा, क्योंकि आप जब कुछ भी यूज कर रहे हो, आप अपना फेथ उसके साथ ऐड कर रहे हो। There is a privacy policy your company, that particular company is signing with you कि आपके डेटा को वो आप तक ही रखेगा। You can drag that company to the court. There are so many things that can happen. उसके रेपुटेशन मलाइन हो सकते हैं, मतलब खराब हो सकते हैं उसके रेपुटेशन। क्या मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ? ये सब समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ? ओके, सो नाउ सिक्योरिटी है क्या? नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? Network security is the collection of policies and practices. These are used to monitor and prevent unauthorized access, misuse, modifications of a computer network services and resources, right? देखो ये जो है, ये चैप्टर आप लोगों के नेटवर्क में एज अ सिक्योरिटी पढ़ना है, और ये एक तरह से बेसिक पार्ट है CEH का। एथिकल हैकिंग में जो पढ़ाते हैं उसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, इतना पार्ट आप लोगों को भी देखना है, तो हम लोग इसलिए इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी होता है जहाँ पे वो मॉनिटर कर सके नेटवर्क को। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपने सीएस कर लिया? अभी नहीं किया है, सीसी आने के बाद होगा। तो नेटवर्क अच्छे से करना, नेटवर्क का बहुत रिक्वायरमेंट। मैम ओएस इंस्टॉल हो रहा है ऑनली, अभी तक तो मैम
मैंने IPv6 में कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है इसीलिए। IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन किसमें? होता क्या है मैम सिस्को में मैम, क्योंकि मैम automatically OS तुम इंस्टॉल सिस्को नहीं पे है। किस लिए गए हो? तुमको सिस्को पढ़ाया जा रहा है क्या? नो अगर मैम। कोई तुमको डोमेन बनाने बोले तुम सिस्को में क्यों गए? तुम तो और एक जन हो। मैम वो OS इंस्टॉल कर रहे हैं मैम। सर्वर इंस्टॉल कर देता है मेरा तो फालतू बात 2 घंटा से DHCP तो फर्स्ट OS कर रहे हो, ये लोगों का हो गया। मेरा तुम OS और नहीं है मैम, इसीलिए तो के इसमें 100 और ISO एक इमेज जन नहीं है। रखा है 100 सर्वर का क्लास में तुम सिस्को क्यों कर रहे हो बैठ तो के? वो क्या करेगा कि हम तुमको सिस्को दिया करने, हम तो बोले सर्वर का डोमेन बनाओ। यस मैम। मान लो मैम इंस्टॉल IP तुम्हारे पास सुनो, पहले प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो इस तरह का नोटबुक रेस्पेक्टिव क्लास ना करोगे। तुम ऑथराइज्ड Yes, ma'am. डीलर हो हमारी तरफ ये से भेजो। नोटबुक प्रोवाइड Yes, ma'am. करने के लिए जेटकिंग के स्टूडेंट्स को। कोई थर्ड बंदा बाहर जो बैठा है वो प्रिटेंड करेगा कि वो भी ऑथराइज पर्सन है जेटकिंग का। वो क्या करेगा, वो 50 ऐसे ही किसी रैंडम लोगों को भेज के, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है चेक करने का, आपके पास लोग आएंगे आप उसको वो नोटबुक दे दोगे। यू आर वर्किंग ऑन फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब पहले आओ पहले पाओ, राइट। आपके पास आया आप देते चले गए, खत्म हो गया आपके पास 50 नोटबुक था आप दे दिए, अब आपके पास बचा ही नहीं, दोगे कहाँ से। तो जो लेजिटिमेट अब जो स्टूडेंट्स एक्चुअली आ रहे हैं लेने के लिए, जो हैं जिनको चाहिए था जिनको देना था वो अब आ रहे हैं, तो आपके पास तो है ही नहीं अवेलेबल। वो कह रहा है कि वो तो है, वो भी ऑथराइज पर्सनल है, वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन मतलब वो ही इज एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ योर नेटवर्क, ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। समझ में आया? सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अटैक। इवेंचुअली अगर आप लोग CH पढ़ोगे तो वहां पे और भी चीजें देखोगे जिसमें एक ये भी होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग जानते हैं कि DHCP IP देता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, राइट। उसके पास 100 IP है, तो जो रॉग सर्वर होगा, जो यू कैन से जो हैकर ने सेटअप कर रखा है एक DHCP सर्वर, वो पहले फॉल्स रिक्वेस्ट भेजकर सारे आईपीस को कंज्यूम कर लेगा। फॉल्स रिक्वेस्ट भेज रहा है, DHCP IP सेंड किए जा रहा है उसे, राइट। IP भेजे जा रहा है, सारा IP खत्म हो गया, उसने 100 रिक्वेस्ट भेजा। हमारे जेटकिंग का जो DHCP का उसके पास 100 IP का रिजर्व पूल था क्रिएटेड, 100 IP दे सकते थे हम क्लाइंट को, सारा खत्म हो गया। अब जो एक्चुअल में यहाँ के सिस्टम्स हैं जिनको चाहिए, यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं, ये जब रिक्वेस्ट करेंगे ही विल अपीयर। अब हमारा जो हमने जो सर्वर क्रिएट कर रखा है उसके पास तो है ही नहीं, वो फिनिश हो चुका, वो तो दे नहीं पाएगा, अनअवेलेबल होगा। सिस्टम क्या लेगा जब DHCP सर्वर अनअवेलेबल हो जाएगा? अपीपा लेगा, राइट। सिस्टम विल टेक अपीपा, अगेन इट विल सर्च फॉर द IP, क्योंकि हमने DHCP सेलेक्ट करके रखा है। वेरी गुड दीपायन। सो हमने DHCP सेटअप करके रखा है, तो वो जो फॉल्स रिक्वेस्ट भेज कर हमारा IP खत्म कर दिया, वो एक सर्वर बना के रखे हुए है DHCP का, वो भेजेगा IP, वो देगा। तो हमारा क्लाइंट कहाँ कनेक्ट हो गया? आउटसाइड द नेटवर्क। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? और एक बार कनेक्ट हुआ मतलब वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है, ही कैन नो एवरीथिंग। इज दिस पार्ट क्लियर? हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं, अभी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। वी विल सी इट प्रैक्टिकली। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको DHCP स्नूपिंग कहते हैं। ये जो अटैक है इसको DHCP स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग, हाँ, DHCP स्पूफिंग है ये, मतलब स्पूफ कर रहा है IP। देयर इज द रॉन्ग क्लाइंट, वो खत्म कर दे रहा है पहले आपके पास जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, ही इज जस्ट एंडिंग इट ऑल, एंड नेक्स्ट he is providing his server to provide you IP, जिससे कि आप, ये स्पूफिंग का केस है। टेक्नोलॉजी जो इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज नोन एज DHCP स्नूपिंग। गॉट इट? चलो ये बस समझाने के लिए था कि ये एक तरह का नेटवर्क अटैक है। तो इसको रोकने
नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? ये मॉनिटर करेगा कि कहाँ पे किस तरह का मतलब किस तरह का पोस्ट